अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज हम बात करेंगे बजट 2023 और 24 में जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर टैक्सेस आयद किए गए हैं और जो कैश निकलवाने के ऊपर और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के ऊपर कितना टैक्स आयद है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या रिलीफ है। तो जी दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक देखना है ताकि आपको इसकी मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक से कैश निकलवाने के ऊपर कितना टैक्स आयद किया गया है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है, तो आपसे 0.6% के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। और इसको मैं आसान अल्फाज में आपको समझा दूं कि अगर आप 1 लाख रुपए एक दिन में बैंक से निकलवाते हैं चेक के ज़रिए या ATM के ज़रिए, तो इसके ऊपर 0.6% आपसे टैक्स लिया जाएगा, यानी कि वो बनेगा 1 लाख के ऊपर 600 रुपये आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगियों के ऊपर कितना टैक्स है। यानी कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है किसी भी बैंक का या क्रेडिट कार्ड है, तो इसके ज़रिए अगर आप फ़ॉरेन करेंसी में कोई पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की शरह को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। पहले जो शरह थी नॉन फाइलर के लिए 1%, यानी कि 1 लाख रुपये अगर आप पेमेंट करते थे उसके ऊपर 1000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ता था अगर आप फाइलर थे। तो अगर आप भी फाइलर हैं और आप 1 लाख रुपए उसके ज़रिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए फ़ॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख के ऊपर 5000 रुपये। इसी तरह ये जो लोग नॉन फाइलर हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं होते, उसके ऊपर इसकी शरह 10% कर दी गई है। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आप फ़ॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं इक्वल टू पाकिस्तानी, तो उसके ऊपर आपको 10,000 आपको विदहोल्डिंग टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। तो जी दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या रिलीफ है इस बजट में। तो इस बजट में अगर ओवरसीज़ पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई प्लॉट या घर वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जो 2% का टैक्स रेट था उसको भी ज़ीरो कर दिया गया है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वो जो आप पेमेंट करेंगे वो फ़ॉरेन रेमिटेंस से आई हो, यानी कि आपने बैरून मुल्क से पैसे भेजे हों, उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, बैंक स्टेटमेंट हो, या जो भी आपने वहाँ से डॉलर या कोई भी करेंसी भेजी है वो आपके पास उसका सबूत होना ज़रूरी है।